बताना चाहूँगा जाफर भाई कि वो लोग मुझे इतना याद करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं कि उनका ऐसा कहना था कि वाजिद भाई फिर से हमारे बीच में आए। और कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात सुनी, उनकी बात रखी और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे, जैसे समझ रहे थे कि मैं आप लोग के बीच में नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। आज दिनांक 13/8/2022 प्रभाग क्रमांक 162 से भव्य तरीके से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार कांग्रेस के युवा पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी के द्वारा कुर्ला अंधेरी रोड स्थित गोल्डन नेस्ट हॉल में आयोजित रक्षाबंधन के विशेष कार्यक्रम में क्षेत्र की हजारों की संख्या में महिला बहनों ने हिस्सा लेकर अपने प्रिय भाई वाजिद कुरैशी को राखी बांधकर अपना आशीर्वाद दिया। पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी ने क्षेत्र की बहनों के लिए उपहार स्वरूप उन्हें साड़ी भेंट कर उन सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का वचन दिया और सभी बहनों का आभार व्यक्त किया। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर वाजिद भाई कुरैशी ने सभी को जो है राखी बांधने के बाद एक गिफ्ट जो है साड़ी गिफ्ट किया है और पवित्र इसे सन कहा जाएगा, त्यौहार कहा जाएगा। तो कैसे देखते हो इस चीज़ को? आम्हाला खूप आनंद झाला त्यांनी हा कार्यक्रम ठेवल्याबद्दल, त्यांचे खूप खूप आभार। आणि त्यांच्यासारखा नेता आजपर्यंत कोणी झाला नाही। त्यांनी आमच्या इथले खूप गटारीची कामं वगैरे, खूप लादी बसवणं, गटारीची कामं वगैरे खूप छान केली आहेत। इलेक्शन आने वाला है, कैसे देखते हो? और साड़ी बट रही है, नगर सेवक रह चुके वाजिद कुरैशी। वाजिद कुरैशी भाई ऐसा है को हर साल वो जीतेगे, कारण त्यांनी एवढी कामं केलेत ना की इथं कुठल्याही नगरसेवकानं कामं केलेली नाही असतील आणि कुठल्याही गोष्टीसाठी ते आमच्यासाठी धावून येत असतात। एवढ्या म्हणजे याच्यामध्ये कोरोना काळात सुद्धा ते एकदम सगळ्यांच्या बरोबर होते आणि ते रस्ता उतरलेले आमच्या बरोबर सगळ्यांच्या ते, कारण ते कधीच असे म्हणजे हे होणार नाहीत। कुछ लोगों का कहना था कि काफ़ी दिनों से वाजिद कुरैशी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आज रक्षाबंधन के मौके पे नज़र आए। सभी बहनों को उन्होंने गिफ्ट दिया साड़ी के रूप में, क्या कहेंगे? अरे रक्षाबंधन को साड़ी दिया है, गिफ्ट, और क्या चाहिए? ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं जो हर किसी को मिलना चाहिए। वाजिद सर जैसे भाई हम कहते हैं हर साल हमें ऐसे ही मिले और हर साल वही नगर सेवक बन के आए। वाजिद कुरैशी जी नगर सेवक रह चुके हैं, अभी डिज़ोल्व हो चुकी है महानगर पालिका। रक्षाबंधन के मौके पर सभी को साड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हो इसको? इलेक्शन से जोड़ के देख रहे हो या फिर ये हमेशा रहता है? उनकी जो इंसानियत है वो रक्षाबंधन के अनुसार ही चली जाती है हर साल की तरह। उन्होंने कोई भी पॉलिटिशियन में आके या कोई भी कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं किया है, ये सिर्फ बहनों के लिए मदद के हिसाब से भी नहीं किया है, सिर्फ बहनों को गिफ्ट अनुसार देते हैं हर साल। यही हिसाब से हम लोग उनको हर साल रक्षाबंधन करेंगे। तो और भी महिलाएं ये जानते हैं, आखिर जैसे इलेक्शन आ रहा है तो अभी इलेक्शन में आप किसको देखना चाहेंगे? वाजिद सर को, वाजिद सर, वाजिद सर को, वाजिद सर को, वाजिद सर, वाजिद सर को। यानी सभी महिलाओं का एक मत है कि वाजिद कुरैशी जो है वो नगर सेवक है और वो आगे भी रहे, ऐसा महिलाओं का। नगर सेवक नहीं, वो आपका आमदार भी बन सकते हैं। अच्छा, किसकी ख्वाहिश भी है कि वो आमदार भी बने। जाफर उस्मान शेख चांदेवली कांग्रेस तालुका की तरफ से वाजिद कुरैशी जो है एक्स नगर सेवक अभी कहा जाएगा, माजी सेटिंग नगर सेवक रह चुके हैं। आज उनकी तरफ से रक्षाबंधन के मौके पर वार्ड नंबर 162 के महिलाओं को साड़ी जो है वितरण यानी गिफ्ट देने का काम कर रहे हैं। मौका जैसे कि हर बार वो हर साल देते आए हैं, रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ की महिलाओं को साड़ी बांटने का काम करते हैं। एक बहुत अच्छा काम है जिसे कहा जाएगा हर साल करते हैं जब से ये नगर सेवक बने हैं। लेकिन आज जो है नगर सेवक जो है नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, जानते हैं उन्हीं से कि क्या पर्पज़ रहेगा ये साड़ी बांटने के काम को मामले को लेकर। वाजिद भाई, हर साल की तरह इस साल भी आपने रक्षाबंधन के मौके पर साड़ी बांटने का काम किया है हमारे वार्ड की बहनों के लिए 162 के, क्या कहोगे इस बारे में, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं? सबसे पहले जाफर भाई मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर साल आप ही हमारा इंटरव्यू लेते हो, आप ही पूरा न्यूज़ कवरेज करते हो। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ने रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाने के लिए, रक्षाबंधन के लिए बहनों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट देने का हम लोग ने प्रोग्राम अरेंज किया।
और आप देख सकते हैं किस भारी मात्रा में विभाग की लोग महिलाएं आई है और विभाग की महिलाएं इस चीज़ का किस तरीके से फ़ायदा उठाती है, किस तरीके से उसका लाभ लेती है। और कहीं ना कहीं ये त्यौहार को हम लोग पारंपरिक तरीके से मनाने का हर साल काम करते हैं। जैसे रक्षाबंधन आ चुका है, आप दिखाई दे रहे हो कुछ लोगों के इल्ज़ामात है कि कई दिनों से नगर सेवक जब से जो महापालिका डिसॉल्व हो गई है आपका कोई अता पता नहीं है, आज कैसे? नहीं, ये बात तो मैंने भी काफ़ी लोगों से सुनी जाफर भाई। उनका हमेशा से एक मकसद ये रहा है कि किस तरीके से वाजिद कुरैशी को बदनाम कर सके। आप मेरी बात समझिए, मेन होता क्या है, इसके पीछे जो लोग हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि वाजिद कुरैशी को किस तरीके से हम लोग बदनाम कर सके। बीच में आप जानते हैं मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बिगड़ी हुई थी, जिसका ट्रीटमेंट नानावटी हॉस्पिटल में चल रहा था। उसका फ़ायदा उठाते हुए इस इलाके के हमारे साथ के ही जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुझे चाहते उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं वाजिद कुरैशी को हम लोग बदनाम करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास प्लान होना चाहिए था। तो उनको समझ में आया कि वाजिद कुरैशी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनको बदनाम कर सके। और मैं उनका ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग ये खबर को पहुँचाने का काम कर रहे थे। ये बात आपने कही कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, वार्ड के लोगों को काफ़ी इस चीज़ से उम्मीद थी कि वाजिद कुरैशी आए हमारे बीच में दिखाई दे। आपने कहा कि ट्रीटमेंट, लेकिन आगे का क्या प्लान है? लोग विरोधियों को आप किस तरह से जवाब देंगे? विरोधियों का तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जाफर भाई कि वो लोग मुझे इतना याद करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं कि उनका ऐसा कहना था कि वाजिद भाई फिर से हमारे बीच में आए। और कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात सुनी, उनकी बात रखी। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो सोच रहे थे, जैसे समझ रहे थे कि मैं आप लोग के बीच में नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच में आ चुका हूं। और कहीं ना कहीं जो आपके भी जो कुछ काम रहेंगे कहीं ना कहीं हम लोग उसको करके देने में कामयाब होंगे। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वाजिद कुरैशी जो है वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन काफ़ी टफ मामला रहेगा। ओबीसी का जो मामला था वो ख़त्म हो चुका है, अब किस तरह से मैदान में उतरोगे? जाफर भाई, पहली बात तो देखिए, मैंने और इस इलाके के लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 5 सालों में 5 साल के पहले जरीमरी की क्या हालत थी और 5 साल के बाद जरीमरी की क्या हालत है। इस बात को लेकर हम लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जिसका फैसला कोई बैठा हुआ नेता नहीं करता, इसका फैसला इलाके के लोग करते, इलाके की जनता करती है। अब नेता से बात हुई कि पिछली बार यहाँ पे एक मीटिंग लगी थी, उसी नेता ने ये कहा था कि बाकी लोगों ने कहा था कि उनको टिकट दो तो हम देंगे। क्या कहीं ना कहीं उस बात का भी आपको घबराहट है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाफर भाई पिछले कई सालों से ये टिकट का खेल जो है चलता रहा है। हर साल जब भी कारपोरेशन के चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ से उम्मीदवार को खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इस इलाके से, इस विधानसभा से कितने कॉरपोरेटर आते हैं जिनको टिकट दिया जाता है। ये तो लोगों का प्यार था, मोहब्बत थी, जिनका लोगों का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से जरीमरी की जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे एक मौका दिया। आखिरी 2 सवाल है कि कांग्रेस का बैनर तो लगा हुआ है, आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़ोगे और किस तरह से आने वाले दिनों में पब्लिक की सेवा करोगे और हम क्या आपको मैदान में दिखेंगे? कहीं ना कहीं देखिए जाफर भाई, मैं उन लोगों का फिर से आपको कहना चाहूँगा, मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग मेरे को कहते थे, जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वाजिद कुरैशी नहीं है। तो मैं उन लोग से कहना चाहूँगा कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वाजिद कुरैशी फिर से आप लोग के बीच में रहेगा और कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में रह के आप लोग का काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। किस तरह से आप चुनाव में जाओगे और कौन से पार्टी से ही जाओगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन जीता हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही मैं टिकट मांगूंगा और कहीं ना कहीं इसका टिकट देने का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। अब ये जो आप देख रहे हो ये मंजर, इसको देख के क्या कहोगे आप? ये मंजर तो मुझे लगता है कि उन चाहने वालों को देखना चाहिए जो कहते थे कि वाजिद कुरैशी अब इस इलाके से लड़ नहीं रहा है, इस इलाके से भाग चुका है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब होगा। कहीं ना कहीं मुंहतोड़ इनको पता चलेगा कि वाजिद कुरैशी के साथ आज भी उस इलाके की जनता है, आज भी उनके साथ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद कुरैशी जी। इनका कहना है कि आज भी जनता हमारे साथ है और
साथ में इन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे थे कि वाजिद कुरैशी इनका कोई पार्टिसिपेट नहीं है, ये मैदान में नहीं है, इन्होंने मैदान छोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ही वो नगर सेवक है और कांग्रेस पार्टी से ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। और विरोधियों को उन्होंने जवाब दिया कि जो उन्होंने किया, वो कह रहे थे कि विरोधी वो नहीं लड़ेंगे इलेक्शन और वाजिद कुरैशी ने मैदान छोड़ दिया। उनका कहना है कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया उसे जगाने के लिए। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। का तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जाफर भाई कि वो लोग मुझे इतना याद करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं कि उनका ऐसा कहना था कि वाजिद भाई फिर से हमारे बीच में आए। और कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात सुनी, उनकी बात रखी और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सोच रहे थे, जैसे समझ रहे थे कि मैं आप लोग के बीच में नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच में आ चुका हूँ।